एक बार फिर से आज जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से एक आदेश आता है कि 12,000 के डेली वेजर्स को परमानेंट किया जा रहा है पीडीडी विभाग की तरफ, एक सराहनीय कदम, पर सवाल बड़ा ये है कि ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पीएचई विभाग के डेली वेजर, कैजुअल लेबर और पीडीडी के जो और भी डिपार्टमेंट्स में कैजुअल लेबर लगे, उनको आखिर इस तरह से क्यों सौतेला व्यवहार और उनको इग्नोर किया जाएगा। जी सर, आज फिर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ से जो सराहनीय कदम उठाया गया 12,000 डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात की है, पर उसमें से आप लोग भी आते थे, आपके लिए क्यों? देखिए रश्मि जी, मैं शिफ्ट टाइम्स का और तमाम मीडिया के साथियों का थैंक्स करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, खास तौर पर म्युनिसिपल कमेटी, वहाँ के म्युनिसिपल काउंसिल के जितने वर्कर्स हैं, पीएचई हो, पीडीडी को छोड़ के, क्योंकि 25 तारीख को कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मीटिंग की गई। 26 तारीख को पीडीडी के लिए जो 12,000 के लिए रेगुलेशन पॉलिसी का ऑर्डर निकलता है। अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि दूध का जला पानी भी फूंक फूंक में पीता है। अभी तक तो मैं उसको यही मानता हूं कि या तो हमारी यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया गया है, या और कोई किसी तरीके से ये एजेंडा जो ऐसा चलाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की जा रही है। आपके माध्यम से तमाम कैजुअल लेबर्स जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से यहाँ पर एकत्रित हुए, और यहाँ पर हमारा सरकार को जगाने का प्रयास है कि पिछले दिनों गृह मंत्री जी आते हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पे, और यहाँ पर बोलते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो लागू किया गया, लेकिन ग्राउंड में उसका कहीं कोई अता पता नजर नहीं आ रहा है। आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, और जम्मू कश्मीर हमारे पीएमओ में बैठे मंत्री, जम्मू उधमपुर डोडा कठुआ से सांसद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, और जुगल किशोर जी से, भाजपा के यहाँ के प्रदेश से रविंदर रैना जी से, क्योंकि भाजपा ही सेंटर में बैठी है और जम्मू कश्मीर इस समय यूटी है। यूटी जो है वो होम मिनिस्ट्री के अधीन चलता है, और ये हमारा सीधा पुरजोर अपील है, गुहार है कि 61,000 परिवार के साथ इंसाफ कीजिए। 2 वक्त के खाने से मोहताज है मेरे कैजुअल लेबर साथी। हमारे परिवारों की घरों की हालत देखें, बुजुर्ग माँ बाप दवाइयों से महरूम हैं। इसलिए ये पुरजोर आज का जो अल्टीमेटम प्रोटेस्ट है, ये सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए है। उसके बाद आज हमारी जो तमाम डिपार्टमेंट की लीडरशिप है, वो बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, मीटिंग की जाएगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। जो भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक होगी तो तमाम डिपार्टमेंट्स की होगी, या फिर जो है एलजी हाउस का घेराव करने की बात होगी, या दिल्ली कहीं और रुख करने की बात होगी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आपके माध्यम से सरकार तक भी पहुंचा दिया जाएगा, और हर एक कैजुअल लेबर्स पूरे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं उन तक भी जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। 8 तारीख को कैजुअल लेबर डेली वेजेस के द्वारा रविंदर रैना जी के घर का घेराव करने जा रहे हैं, ये क्या आप भी वहाँ पे आपकी भी शमूलियत होगी 8 तारीख को? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जितनी भी कैजुअल लेबर्स एसोसिएशंस हैं, उनके जितने रिप्रेजेंट हैं, और हर एक आम कैजुअल लेबर्स, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे चलिए। जिस प्रकार आज कभी पीएचई वालों ने कर दिया, कल पीडीडी वाले कर देंगे, परसों ये कर देंगे। आप कह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म, वो भी तो कह रहे थे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, तो आप क्यों नहीं उनके साथ बात करते हैं और बाकी नेताओं के साथ? देखिए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेली वेजेस को और कैजुअल लेबर्स को, उनके साथ हमारी बात जारी है। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमारा उनको भी साथ लेकर, मैं खुद पीएचई से हूँ, उनसे भी हमारी बात चल रही है। ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, फ्रंट का मतलब जिसमें सभी डिपार्टमेंट, और आज आप देख रहे हैं जहाँ पर पीएचई से भी है, पीडीडी को छोड़ के, क्योंकि पीडीडी के लिए आर्डर्स निकला, इसलिए पीडीडी वाले हमारे बीच नहीं है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी से है, इरिगेशन से है, टूरिज्म से है, फ्लड कंट्रोल से है, उसके साथ फिशरीज डिपार्टमेंट से है, एग्रीकल्चर से है, सेरिकल्चर, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से जहाँ पर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के। सवाल मेरा आपसे वही रहेगा फिर से, क्या 8 तारीख को आप जो घेराव करने वाले हैं, जो पीएचई के द्वारा एक आह्वान किया गया कि रविंदर रैना जी के घर का, आप क्या उनके साथ होंगे, क्या शमूलियत करने वाले हैं आप भी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हमारी इस प्रोटेस्ट के बाद तमाम डिपार्टमेंट की लीडरशिप बैठ के डिस्कशन करेगी, मीटिंग की जाएगी कि आगे क्या रणनीति रहेगी। जो भी कड़ा कदम उठाना होगा वो आपके माध्यम से हर एक कैजुअल वर्कर्स तक और सरकार तक बखूबी जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए सर से जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर फिर से आप आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। जिस तरह से पीडीडी के 12,000 डेली वेजर्स के लिए आह्वान कर दिया गया कि उनको परमानेंट किया जाए, तो आप भी तो लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं। उन्होंने कड़ा कदम उठाए, कड़ा प्रदर्शन किया तो उनकी मांग को पूरा किया गया, तो क्या लगता है आप तो
आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जी रश्मि जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हर समय एम्प्लॉय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए शाना बशाना उनके साथ खड़े रहते हैं, और आपकी वजह से, आपकी बदौलत से जो हमारे एम्प्लॉय के लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है, कोई ना कोई बेनिफिट उनको मिलता है। और मीडिया के माध्यम से मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा, ये गुहार लगाना चाहूँगा कि वो जो 12,000 एम्प्लॉय जो PDD का आपने परमानेंट किया है, वो हमारे भाई बहन है। हमें खुशी है इस चीज़ की कि आप लोगों ने उनके लिए जो कोई ना कोई पॉलिसी निकाली है। लेकिन ये जो बाकी का 8,000 एम्प्लॉय है, उसमें हमारा सफाई कर्मचारी भी है, उसमें बिजली डिपार्टमेंट से है, उसमें हमारे पानी के डिपार्टमेंट से है। तो ये लोग भी उसी माँ के बेटे हैं जिस माँ के वो बेटे थे, जिस माँ से वो उन्होंने उम्मीद रखी थी। अगर सरकार ऐसे कोई फैसले लेगी तो सरासर हम कहेंगे कि सरकार जो है वो एक आंख की नीति कर रही है, कि एक आंख से, जिस आंख से उनको दिख रहा है उस आंख की तरफ वो ध्यान कर रही है, और दूसरी आंख के जो बच्चे हैं वो वैसे के वैसे बैठे रहे। तो इस चीज़ के लिए सरकार को मैं मैसेज देना चाहूँगा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जल्द से जल्द हमारे लिए बाकी के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी ना निकाली गई, मिनिमम वेजेस एक्ट की पॉलिसी या फिर परमानेंट की पॉलिसी और सफाई कर्मचारी एक्ट की पॉलिसी अगर ना निकाली गई, तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बद से बदतर नजर आएंगे। क्योंकि बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्थाएं अगर एकदम से ठप होगी तो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं आम नागरिकों को जो है वो फर्क सवाल आपसे जरूर करेंगे सर। अभी हमने एक इंटरव्यू किया है, वो अपलोड भी जल्दी होगा, कि हेल्थ विभाग में सफाई कर्मचारी पार्ट टाइम और फुल टाइम महज उनको 200 रुपया माहवार मिलता है, मतलब पर मंथ 200 रुपया, फुल टाइम में पर मंथ उनको 1,000 रुपया मिलता है। क्या उनकी आवाज को भी आप साथ मिलकर उठाएंगे सर? जी बिल्कुल, जो जेन्युइन आवाज़ है उसको हम जरूर उठाएंगे। जहां मसला रहेगा सफाई कर्मचारी का तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल शाना बिशाना आगे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो सफाई कर्मचारी घराने से, सफाई कर्मचारी के साथ है। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हमेशा अपने सफाई कर्मचारियों के कार्य के लिए आगे रहती है। और जो कार्य आपने अभी जिक्र किया है, हम चाहेंगे कि उनको जो फुल टाइम का अगर जो चार्ज है वो ड्यूटी रेट के मुताबिक अगर दिया जाए तो उनसे जो ड्यूटी टाइम है वो प्रॉपर वही टाइम लिया जाए। जो जेन्युइन टाइम है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो हम 8 घंटे की ड्यूटी देंगे और 8 घंटे का जो रेट है वो सरकार से लेंगे। जरूर चाहेंगे, हम आपको नंबर भी देंगे, हम चाहेंगे आप उनकी भी मदद करें, क्योंकि वो लोग 200 रुपया पर मंथ लेते। बड़े अफसोस और शर्म की बात है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के ऊपर फूलों की वर्षा की थी कि ये कोरोना वॉरियर्स है, फिर इस तरह का भेदभाव क्यों? जी देखिए, ये कोरोना वॉरियर का खिताब जो दिया गया था, जो उस वक्त इनको अपने आप को बचाना था, एडमिनिस्ट्रेशन को, और इन लोगों को कोरोना वॉरियर का वर्कर देके इनको बंधुआ मजदूर बनाया गया। इनकी पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे ऐसे डिस्पोजल लादे गए जिनकी वजह से सफाई कर्मचारी को जो नुकसान हुआ, उस समय भी आपके माध्यम से हम लोगों ने आवाज़ को बुलंद किया था और सफाई कर्मचारियों के लिए जो आवाज़ बुलंद की थी। और वैसा ही दौर आज फिर आ चुका है कि सरकार जो है, जब इनके कोई इलेक्शन का टाइम आता है तो इनके लिए मुजाहरे करने के लिए, चाहे वो लाखों की संख्या में हो, चाहे हजारों की संख्या में हो, तो उस समय जो कोरोना काल है, जब वहाँ पर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कानून लागू नहीं किया जाता। लेकिन जब ये लोग सड़कों पर आते हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, इनके ऊपर कानून लगाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं। आज 450 रुपये लेने वाला एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पाता। और जहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग जो है 750 रुपये में अपनी बेटी को पाल भी नहीं सकते और पढ़ा भी नहीं सकते। बचाने की बात तो दूर की रही। और मैं गुजारिश करूंगा मीडिया के माध्यम से ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द हमारे लिए यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट पॉलिसी और सफाई कर्मचारी एक्ट को जो है वो लागू किया जाए और इनको जो है खुशी की राह दी जाए। धन्यवाद। जिस तरह से 12,000 डेली वेजर्स PDD जो डेली वेजर उनको पक्का करने की, यानी कि स्थायी करने की बात की गई है, और कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है, क्योंकि वो लोग भी समाज का ऐसा, वो लोग भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ना ही अभी तक यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ, ना ही सफाई कर्मचारी एक्ट लागू हुआ है। इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? ये भी कैजुअल लेबर जो कि 20-20 साल से, 25-25 साल से सर्व कर रहे हैं जनता को, डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर इस तरह का दोहरा मापदंड क्यों? जिनको परमानेंट किया, बहुत ही सराहनीय कार्य, अच्छी बात, बहुत ही अच्छा कदम। और इसी तरह से ये लोग भी उम्मीद करते हैं कि इनकी भी मांगों को पूरा किया जाए, इनको नज़रअंदाज ना किया। और साथ ही साथ 8 तारीख को जिस तरह से PHE विभाग के कर्मचारियों ने, डेली वेजर्स ने आह्वान किया था, रविंदर राणा जी के घर का घेराव करेंगे। अब देखना ये है क्या अब इनकी एकजुटता, इनकी जो यूनिटी है 8 तारीख के,
उस घेराव में दिखती है, या उससे पहले प्रशासन और सरकार कोई फैसला लेती है ताकि ये घेराव ना हो? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।